डोकलाम विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। चीन डोकलाम से सेना हटाने के लिए तैयार हो गया है। भारत भी धीरे धीरे डोकलाम से अपनी सेना हटाएगा। दोनों देशों के बीच बातचीत में ये समझौता हुआ है। 2 महीने से भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से पहले ये विवाद अब सुलझ गया है। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने चीन जाएंगे। डोकलाम पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत और दोनों ही देशों ने अब फैसला किया है कि वो अपनी सेना हटाएंगे। डोकलाम पर झुका चीन, डोकलाम विवाद पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। चीन डोकलाम से अब सेना हटाने के लिए तैयार हो गया है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से वो युद्ध की लगातार धमकी दे रहा था, अब वो विवाद सुलझता नजर आ रहा है। भारत भी धीरे धीरे डोकलाम से सेना हटाएगा। दोनों ही देशों ने आपसी सहमति से ये फैसला लिया है कि अब दोनों ही देश अपनी सेना हटाएंगे। 2 महीने से चल रहा विवाद मोदी के चीन के दौरे से ठीक पहले सुलझा लिया गया है। 3 सितंबर को नरेंद्र मोदी को रवाना होना है चीन के लिए, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, और ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री जाएंगे। उससे पहले ही इस पूरे विवाद को सुलझा लिया गया है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं। प्रकाश, एक अच्छी खबर है जिस तरह से इस विवाद को सुलझा लिया गया है। भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर कितनी बड़ी जीत इसको माना जाए? शोभना, ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चला था और अभी तक जो है कहीं से भी कोई दोनों तरफ से झुकने को तैयार नहीं था। हाँ, चीन जरूर जो है गीदड़ भभकी दिया करता था और लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा था। उनके जो सरकारी अखबार हैं उसमें तमाम उनके भूतपूर्व सैनिक से लेकर भूतपूर्व राजनयिक तक इस तरह के बयान दे रहे थे कि भारत भड़के, और यहां तक कहा जा रहा था कि 1962 की जो स्थिति थी, भारत की स्थिति उससे भी बदतर हो जाएगी। और तो और ये तक बयान दिया गया कि राम रहीम का जो मुद्दा था उस पर भी चीन की तरफ से बयान आया कि पहले अपने अंदरूनी जो बवाल है उसको तो पहले भारत शांत कर ले। ऐसे में जो है भारत की तरफ से नीति स्पष्ट थी कि उकसाने के बावजूद भारत हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच था वहां पर भारत की तरफ से जरूर बयान होते थे कि हम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और हम अपनी सेना नहीं हटाएंगे और बातचीत से ही इस मसले का हल हो सकता था। हाँ, ये जरूर देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएस जरूर भारत के साथ लगातार बना हुआ था और भारत वो बार बार यही कहता था चीन और भारत को मिलकर जो है अपनी इस जो विवाद है इसको सुलझाने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान बीच बीच में जरूर उछलता था क्योंकि उसको लगता था कि चीन उसके साथ है और ऐसी स्थिति में जो है अब चीन और पाकिस्तान मिलकर जरूर भारत की स्थिति बदतर कर सकते हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो कूटनीतिक चाल थी खासकर मोदी की कि वो कभी भी उन्होंने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के लिए कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में 2 महीने से ऊपर के वक्त के बाद आपसे ये समझौता हुआ, लेकिन चीन ने इस बीच में बहुत बार उकसाने की कोशिश की। डोकलाम ही नहीं, सारे बॉर्डर पे, यहां उत्तराखंड के बॉर्डर में भी उनके सेना घुस जाती थी, लद्दाख में भी उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि कहीं भी भारत की सेना जो है कुछ रिटेलिएट करे इस तरह से कि जो है आपसी लड़ाई शुरू हो जाए। लेकिन उस तरह की लड़ाई कभी नहीं हुई और ये एक ऐसी बड़ी जीत है कि चीन को जो है उसकी स्थिति जता दी गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन की स्थिति ऐसी है कि साउथ सी की वजह से लगभग 24 देश जो उसके बॉर्डर के आसपास भी नहीं आते उनसे उसकी दुश्मनी है। ऐसे में चीन का इस तरह से पीछे हटना भारत को बहुत ऊपर लेके जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और खासकर जब 3 सितंबर को प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जा रहे हैं, ऐसे में वो और अपनी बात पुख्ता रख सकेंगे अन्य मुद्दों पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्लैक मनी से लेकर आतंकवाद की बात करते रहे हैं, तो अब वो मुद्दे ज्यादा प्रमुख रहेंगे क्योंकि चीन जिस तरह से पीछे हटा है वो भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी हमसे जुड़ गए। सुमित, आप इस इलाके को, डोकलाम के इलाके को, इस पूरे इलाके को आपने कई बार कवर किया है, वहां से रिपोर्ट्स भी आपने अभी हमें कुछ ही दिन पहले भेजी थी। ये जो पूरा मुद्दा है इसमें 3 देश हैं, भारत, चाइना और भूटान। आप क्या कहेंगे, किस तरह से लिया जाए, और आप हमें वहां की ज्योग्राफी समझाइए ताकि हम इस समस्या को समझ सकें कि अब कैसे वहां से सेना हटेगी और ये कैसे हल हो रहा है मुद्दा। देखिए, सबसे पहले तो शोभना, ये भारत के लिए 2 बड़ी जीत है क्योंकि अगर हम देखा जाए कि ना सिर्फ भारत लगातार 16 जून के बाद से ही लगातार जो गतिरोध पैदा हुआ था भारत और चीन के बीच में, चीन लगातार इस प्रेशर में था कि भारत से कोई ना कोई साख के बाद कोई कदम उठवाया जाए। तो पहला तो ये कि भारत लगातार चीन को जवाब देता रहा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की जीत हुई, क्योंकि ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह किरकिरी हुई चीन की कि चीन लगातार उस पूरे क्षेत्र में अपनी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो भारत
भारत के लिए दो बड़ी जीत थी। और दूसरा, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस इलाके की बात करते हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अगर चीन यहां तक सड़क बना लेता या फिर डोकलाम के उस जगह तक पहुंच जाता जहां पर लगातार वो एक आपको याद होगा कारगिल की वॉर के अंदर, 1999 वॉर के अंदर जो आतंकी थे वो ऊपर थे और हमारी जो फौज थी नीचे थी, और यही सिलसिला कुछ डोकलाम में था, क्योंकि डोकलाम लगातार एक ऐसी जगह थी जहां पर भारतीय फौज ऊपर थी और चीन यही चाहता था कि भारत की फौज पीछे हट जाए, फिर हट जाए उस इलाके, ताकि वो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक पकड़ बना ले। तो लगातार भारत ने करीबन 2 महीने तक चीन की ये जो दादागिरी थी, गीदड़ धपकी थी, इनको सुना, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जरूर चीन को एक्सपोज कर दिया कि वो किस तरीके से इस पूरे रीजन के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा। पिछले इसी साल के अंदर अगर जून तक की बात की जाए, जून जुलाई तक की बात की जाए, 300 से ज्यादा घुसपैठ करने की चीन ने कोशिश की, जहां पर ना सिर्फ डोकलाम की बात की जाए तो अगर आप देखें तो पैंगोंग लेक के पास का बात हो या फिर दूसरे इलाकों में बात हो, तो लगातार चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। ये कोशिश कर रहा था कि जो भारत के साथ एलएसी लगती है चीन की 3488 किलोमीटर की करीब, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सके, ताकि वो ये दिखा सके कि भारत अपनी तरफ से अग्रेसिव हो रहा है। लेकिन भारत ने इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए एक मैच्योर नेशन की तरह अपनी इन सारी चीजों को सामने रखा। बिल्कुल सुमित, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भारत ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली इस बार रिप्रेजेंट किया है। आप हमें ये बताइए, ये तो हम आपसे पूछेंगे कि विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ है, पर उससे पहले आप हमें ये बताइए कि ये डोकलाम आखिर है कहां, वो आप हमें नक्शे पर समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो डोकलाम का पूरा इलाका है, यानी डोकलाम एक ट्राइजंक्शन है। ट्राइजंक्शन यानी 3 देशों की जो जगह है या फिर रोड कह सकते हैं, फिर एक रास्ता मिल सकता है, वो एक जगह के मिलता है। और चीन जगह लगातार जो चुंबी वैली का इलाका है वो चीन का इलाका है, और चीन के इलाके से सीधा वो डोकलाम पॉइंट पर आके मिलता है। और वहीं पर भूटान का जो इलाका है और भारत की जो सीमा है, नाथुला या फिर दूसरे इलाके हों, वो आके मिलते हैं। और चीन का मकसद सिर्फ डोकलाम तक नहीं था, उसी के ईस्ट में एक ऐसा ब्रिज है जिसका नाम आपको बताना भूल रहा हूं, लेकिन वो ब्रिज है और चीन का मकसद था कि डोकलाम तक पहुंचकर उस ब्रिज पे कैप्चर करना, क्योंकि उसके बाद उसके लिए सिलीगुड़ी के आसपास पहुंचना या फिर वहां तक अपनी मोबिलाइजेशन करना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत आसान हो जाता। यही वजह है कि भारत इस चीज का विरोध काफी सालों से करता आया है। और भारत ना सिर्फ, बल्कि भूटान ने भी ये बात कही कि जो ट्रीटी हुई थी उसकी और चीन की वो स्टेटस को की हुई थी, और ये भी तय किया गया था कि इस इलाके तक सड़क नहीं आएगी। लेकिन चीन ने बड़ी दादागिरी करते हुए चुपचाप जगहों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तो भारत का गतिरोध ये था या फिर विरोध ये था कि अगर आप किसी ट्रीटी के हिसाब से बने हुए तो आपको उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन लगातार उन चीजों को दरकिनार कर रहा था। बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि रक्षा एक्सपर्ट का जो पूरा फैसला है उसका क्या कहना है। ये निर्णय जो है ये मेरे ख्याल है एक अच्छी पहल है। दोनों देशों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई हुई है और मोदी सरकार का एक बड़ा शानदार निर्णय था कि वहां पर डटे रहो किसी भारत में, और हमने दिखा दिया था, बता दिया था कि हमारी जो आज की सेना है वो 1962 की सेना नहीं है, लेकिन 2017 की सेना है। इसलिए ये मेरे ख्याल से काफी डिप्लोमेटिक विजय हमारे लिए है। और जब ये सेना पीछे हटेंगी तब उसके बाद भी हमको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि हम चीन के साथ थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि बाकी जो हमारी एलएसी है उस एलएसी के ऊपर हमने हर तरफ चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। प्रकाश पांडे हमारे सीनियर एडिटर हमसे न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आप हमें ये बताइए कि ये जो एमईए की प्रेस रिलीज है उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, किस तरह से हल इसका बताया गया है? देखिए शोभना, मैं उसमें ये बताऊं कि लब्बे लोआब उसमें ये लिखा गया है कि लगातार प्रयासों से दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसका ये नतीजा है कि डोकलाम में जो स्टैंड स्टिल बना हुआ था वो अब खत्म हो रहा है। यानी कि दोनों सेनाएं, जो दोनों देशों की मांग थी, लगातार चीन वहां पे जबरदस्ती अड़ा हुआ था। ऐसे में फिर भारत को, चूंकि भारत, भूटान और चीन के बीच में जो सहमति बनी थी, जो संधि हुई थी इतने साल पहले, उसके तहत जो है भारत को वहां पहुंचना पड़ा था। तो ऐसे में साफ है कि अब दोनों तरफ की सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा, और खासकर चीन जो वहां जबरदस्ती पहुंच के दादागिरी कर रहा था और सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में भूटान ने सबसे पहले ये बात उठाई थी, क्योंकि भूटान के साथ हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं। ऐसे में भूटान को ये लगता था कि कहीं चीन जो है, जैसे सिक्किम में अपना कब्जा करने की कोशिश कर चुका था, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूटान तक पहुंच जाए। ऐसे में जो है
भूटान ने जब अपनी आवाज उठाई तो भारत को उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। भारत ने इन सारी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। तो साफ तौर पे उसमें यह लिखा है कि आपसी समझौते और लगातार बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है कि दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटेंगी। तो ऐसे में जो है धीरे धीरे दोनों तरफ की सेनाएं हटेंगी, क्योंकि सेनाएं चीन की तरफ से ज्यादा सेनाएं लग गई थी, भारत की तरफ से भी सेनाएं लग गई, तो हटने में वक्त लगेगा। क्योंकि वो जिस तरह का चिकन नेक बना हुआ है, जो ट्रांजैक्शन है, वहां से एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि कहते ही सेना 2 मिनट में वहां से वापस हो जाए फौरी तौर पे, क्योंकि तमाम जो है शस्त्र भी वहां मौजूद थे, टैंक से लेकर हर चीज दोनों देशों ने वहां पहुंचा दिया था। ऐसे में अब धीरे धीरे जो है दोनों सेनाएं वहां से हटेंगी, तो एक जो है वहां शांति का जो वातावरण था वो अब बनना शुरू हो जाएगा। तो यही प्रेस रिलीज है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि आपसी समझौते के बाद यह तय हुआ है कि दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो जाएंगी सिलसिलेवार तरीके से। बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम अपने दर्शकों को सुनवा दें डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल का क्या कहना है। On the 16th of June and thereafter indulge in a dialogue. Chinese, however, had adopted a position that India has invaded their territory and hence India has to withdraw unilaterally to allow any dialogue to take place. And they said unless and until India withdraws unilaterally, there is no possibility of a dialogue. And they threatened India with all sorts of dire consequences, reminding us of 62. तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।